कई बार मुझे आश्चर्य होता है जब कई माताएं, बहनें, कोई भी लोग पूछते हैं, महाराज मैंने ये व्रत कर लिया, अब इस व्रत के साथ में मुझे ये भी व्रत करना था, तो मेरी इस व्रत में उसकी गिनती होगी कि नहीं। मुझे ये समझ नहीं आता, ये गिनती लगाने का, ये गणित करने का, ये गिनने का, ये किसके लिए गिना जाता है? गिनती किसके लिए करना? मैंने ये व्रत कर लिया, अब इस व्रत के साथ में मैंने ये भी पाठ कर लिया या मैंने उसके साथ में ये भी अपने जाप कर ली, तो मेरी क्या उस व्रत में गिनती हो जाएगी कि नहीं? ये गिनती किसके लिए होती है? ये गिनती क्यों की जाती है? हमें व्रत करना है, हमें तप करना है, व्रत का फल, तप का फल हमारी आत्मा को मिलना है। गिनती करने ऐसा लगता है जैसे कोई भगवान बैठा हो। तुमने 10 उपवास कर लिए और तुमने 16 कारण के व्रत कर लिए, तुमने चारित्र शुद्धि के 1234 व्रत कर लिए, ये हमने गिन लिए। तुमने कर लिए, इसकी गिनती हो गई। ये गिनती मानो कोई भगवान गिन रहा है। हाँ, तुमने इतने व्रत किए हैं, तुम इतना व्रत करके आए हो, उसकी गिनती है हमारे पास में। तुमने इतने 1000 उपवास कर लिए हैं, इसकी गिनती का हम एक एस्टीमेट बना करके रखेंगे। वही हम जाके मानो भगवान को दिखाएंगे, तब भगवान हमें स्वर्ग में या मोक्ष में पहुंचा देगा। मुझे ऐसा लगता है। ये गिनती का प्रयोजन क्या? तप करना, व्रत करना, किसके लिए करना? अब हम उसको गिन करके इसमें ये गिनती शामिल होगी कि नहीं, ये गिने जाएंगे कि नहीं, मुझे आज तक ये गणित, ये विज्ञान समझ ही में नहीं आया। आप कह सकते हो महाराज आपने कुछ किया ही नहीं इसलिए आपको समझ नहीं आया। हाँ, आपके पास उत्तर हो सकता है, मैं उस उत्तर को भी स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मुझे विज्ञान समझ नहीं आता कि आखिर गिनती किसके लिए? हमें करना है अपने लिए। जब हम अपने लिए करेंगे तो हमें अपने लिए गिनती कहां रखना है? उसको किसको जोड़ के रखना है? किसके हमें बिल्कुल वो पूरे के पूरे लेखा जोखा रखना है कि हमने भाई ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। क्या कर लिया? किसके लिए कर लिया? दूसरों को दिखाने के लिए? या मरने के बाद लोग हमारे लिए कहें कि हाँ भाई तुमने भी कुछ किया था, जीवन में यूं ही व्यर्थ नहीं गया, इतनी तुमने तपस्या की, इतने तुमने व्रत किए। एक डाटा मेंटेन रहना चाहिए। हमारी दृष्टि है कहां, हमें समझ नहीं आता। हम किसके लिए तपते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं? हम समाज के अनुसार चलते हैं कि अपने ज्ञान के अनुसार चलते हैं? हमें यह भी समझ नहीं आता। अगर आप कभी किसी चीज के लिए, मान लो आपने अनशन किया, उनोदर किया, या कोई भी आपने वृत्ति पर संख्यान किया, रस परित्याग किया, सब कुछ ये हमारी अपनी इच्छा की शांति के लिए होता है, ये हमारी गिनती करने के लिए होता है। हमने रस परित्याग किया, ये तप है। कितने रस को छोड़ दिया? मैंने 6 रसों को छोड़ दिया। जब 6 रस छूट गए तो अब आपको उन रसों से रहित होकर के अपने में कोई रस आ रहा है कि आपने केवल 6 रसों को छोड़ दिया? इतना ही आपको ध्यान बना हुआ है कि हमने 6 रसों को छोड़ दिया। मैं बता रहा हूं आपसे, अगर किसी तपस्वी के सामने, मैं भी इस चीज को महसूस कर चुका हूं, अगर किसी का 6 रस का त्याग है और आप उससे यह कह देना आप तो सब रस लेते हो, आपका कुछ त्याग व्याग तो है ही नहीं, नहीं समझे? जो 6 रस का त्याग किए हुए हो उससे आप यह कह देना कि आप तो सब रस खाते हो, आप तो बेवजह की बातें कर रहे हो, कुछ नहीं है, आप तो सब रस ले रहे हो, कोई त्याग नहीं आपका। क्या कह रहे? नहीं समझे? उस आदमी को कितना गुस्सा आएगा मैं समझ नहीं सकता।
मैं किसी चीज के लिए गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी इच्छा किसके साथ चल रही है, हम किसके लिए कर रहे हैं। अगर सामने वाले ने कह भी दिया कि हमारे लिए कोई रस का त्याग नहीं है, तो हमें इतना हर्ट क्यों होता है? क्या कहा तूने, तुझे पता नहीं है? 2 साल हो गए, मैंने 6 रसों में से एक भी रस नहीं लिया। 2 साल से मैं सटरस त्यागी हूं, तुझे कुछ पता है? बातें करने आ जाता है यहां पर। उसका बस चले तो वो 6 मुक्के मार दे उसमें। आप करके देखना इस चीज को, दूसरों के लिए नहीं कहो, किसी के लिए हमें कुछ कहना नहीं है, आप स्वयं अनुभूत करके देखना। अगर आपका किसी चीज का त्याग है और अगर आपसे कोई कहे कि नहीं आपका इसका त्याग नहीं है, तो आपके अंदर क्या घटित होता है? ये मैंने भी महसूस किया है। मुझे तब समझ में आया कि ये मैं क्या कर रहा हूं, और ये आदमी को समझ में आना चाहिए किसके लिए कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। ये अगर हमारे अंदर घटित होता है तो हमें समझना चाहिए कि हमारा त्याग किसके लिए है। गिनती के लिए है, दूसरों के लिए है कि दूसरा कहेगा तुम सटरस त्यागी हो तभी मैं त्यागी होऊंगा। मैं अपने मन में कि ना किसी को बताए सटरस त्यागी नहीं हो सकता क्या? उस त्याग की क्या गणना महाराज, उसको कौन जानेगा, तुमने त्याग किया। ये भी एक साधना हो सकती है, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। और जो घोषणा कर करके की जाती है या घोषणा कर करके वह चीज व्याख्यायित की जाती है, उसे मैं समझता हूं सामाजिक साधना। बुरा नहीं मानना, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक ही है, वो सामाजिक ही रहेगा।